श्री हनुमान जी महाराज ने एक और श्री राम, एक और श्री सुग्रीव जी, बीच में अग्नि को साक्षी किया। पावक शब्द दिया गया। पावक साखी देय कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। अग्नि को साक्षी देकर दोनों की मित्रता करा दी। श्री लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। लक्ष्मण जी ने कहा, सुग्रीव जी, ये लकड़ी और अग्नि मिलकर एक हो रहे हैं, ऐसे ही आपकी और श्री राम जी की मित्रता हो रही है, पर लकड़ी अग्नि को अपना समर्पण कर रही है और अग्नि लकड़ी को अपना रूप बना रही है। इसी तरह सुग्रीव जी आप लकड़ी की तरह हैं, राम जी अग्नि की तरह हैं। आपका समर्पण है और प्रभु की स्वीकृति है, यही दोनों की मित्रता है। श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, तुम्हारी व्याख्या तो बड़ी अच्छी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ दो ही दिख रहे हैं, लकड़ी और अग्नि, तीसरा नहीं दिख रहा है। कहा कौन? कहा आग भी हो, लकड़ी भी हो और पवन न चले, हवा न लगे, पवन न लगे, तो आग और लकड़ी मिल नहीं सकते। हाँ प्रभु, यह तो बात है, पवन के बिना अग्नि और लकड़ी मिल नहीं सकते। श्री राम जी ने कहा, इसी तरह पवन कुमार के बिना राम और सुग्रीव मिल नहीं सकते। हनुमान जी बीच में हैं, पर बीच में दिख तो नहीं रहे हैं। का यही तो विशेषता है। क्या पवन भी दिखता कहाँ है? इसी तरह पवन कुमार भी दिखते नहीं, पर मिलाने का काम करते हैं। पवन दिखता नहीं, पर आग और लकड़ी को मिला देता है। इसी तरह पवन कुमार कहीं दिखते नहीं हैं, लेकिन राम और सुग्रीव को मिलाने वाले हनुमान जी ही हैं। यह हनुमंत कथा है। पर हनुमान जी का दैन्य देखो, कहने लगे, प्रभु मैं बीच में नहीं हूं। बीच में कौन है? पावक। इसीलिए मुझे लगता है कि जो बीच में है वह तो पावक है, वही तो आपको और सुग्रीव जी को मिला रहा है। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, पावक तो तुम ही बीच में लाए हो मित्रता के लिए। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं तो लाते हुए दिखाई दिया हूं, पर पावक के कारण ही आप मिल रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में पावक है। तो राम जी ने कहा कि हम दोनों के बीच में पावक है, तो क्या उस पावक के कारण हम और सुग्रीव मिल रहे हैं? हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, पावक तो बीच में हैं, लेकिन आप और सुग्रीव जी तो उनके कारण मिल रहे हैं जो पावक के बीच में है। पावक के बीच में कौन है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने ही तो श्री जानकी माता से कहा था, तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तुम पावक करो निवासा, तब लगे करो निशाचर नासा। तुम पावक महा करहु निवासा, तुम पावक में करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जब लगी करो निशाचर नासा, जब लगी करो निशाचर नासा, जब लगी करो निशाचर नासा, जब लगे करो निशाचर नासा, जब लगे करो निशाचर नासा। आप पावक में निवास करिए और श्री जानकी जी इस पावक के बीच में समाई हुई हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है, श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप दोनों के बीच में हैं पावक और पावक के बीच में हैं श्री जानकी जी। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि आप और सुग्रीव जो मिल रहे हैं वह श्री जानकी माता की कृपा है, श्री जानकी जी की कृपा है, इसलिए यह मिलन हो रहा है। यह हनुमान जी स्वयं कभी श्रेय नहीं लेते हैं।